नमस्कार, द नेशन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पाठक। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। आगरा हजरत लियाकत हुसैन शाह उर्फ मुन्ने मियां की फातिहा का आयोजन ताजगंज कोली हाई स्थित सूफी अंसारी मियां लियाकती के निवास पर किया गया। इसके बाद नमाज असर जिक्र नबी करीम किया गया। बाद नमाज मगरिब फातिहा पढ़ी गई। फातिहा के बाद लंगर तकसीम किया। आए हुए मुर्दीन से सूफी अंसारी मियां ने कहा कि नबी करीम की पैदाइश 12 रबी उल अव्वल को जिस समय पर हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे आलम में अपने नूर की बारिश कर दी, क्योंकि अव्वल और आखिरी नबी रसूल खुदा को दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजना था। अपने प्यारे हबीब को अल्लाह ने जिस तरह दुनिया में भेजो उस तरह कोई भी नबी दुनिया में नहीं आया, क्योंकि जिस समय नबी करीम हजरत आमना के जिसमें तशरीफ रखे हुए थे, उन दोनों हजरत आमना के फरिश्ते आकर दोनों आलम के शहंशाह मालिक मुख्तार के आने की खबर देते थे और माँ हजरत आमना के पास से बेहतरीन वाली खुशबू महकती थी। फरिश्ते आकर हजरत माँ आमना से कहते थे कि आपके जिस्म से जो आराम कर रहे हैं वे अल्लाह के महबूब हैं और दोनों आलम के मालिक के मुखर हैं। अब नबी करीम मोहम्मद साहब करीब 12 रबी उल अव्वल ईद मिलादुन्नबी के दिन सुबह रात के आखिरी समय में दुनिया में तशरीफ लाए। अब नबी करीम के आने के दोनों आलम में नूर अल्लाह फैल गया। आपने पूरी जिंदगी इस्लाम को फैलाने में लगा दी। अब नबी करीम के आने से पहले दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत और इस्लाम को कोई नहीं जानता था। आपके आने के बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलमा असदुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद और रसूल अल्लाह पूरी दुनिया को बताया। और इस्लाम की पहचान इस काल से होती है। इस काल में का मतलब है कि नहीं कोई माबूद शिवाय अल्लाह के हजरत मोहम्मद साहब अल्लाह के रसूल हैं। आपने लोगों को इस्लाम में दाखिल किया, बताया कि इस्लाम मोहम्मद का मजहब है, अल्लाह की ही इबादत हमको करनी है। हम सभी डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह से। हम सभी गुनाहगारों को गर्व होना चाहिए कि अल्लाह ने अपने महबूब नबी करीम का हम गुनाहगारों को उम्मती बनाकर दुनिया में भेजा। आज हमको अल्लाह के हबीब का उम्मती कहलाना का शाब जो हासिल है वह अल्लाह रब्बुल इज्जत की देन है। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सरज़मीन इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, पूरे कायनात के अंदर एक ये मैसेज जा रहा था कि आज दुनिया में इतना कुफ्रिस्तान ये दुनिया बनी हुई थी, अंधेरी दुनिया थी, शिर्क व बिदअत व कुफ्र व शिर्क ये बेपनाह फैला हुआ था। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो एक ऐसा नूर पूरी कायनात में फैला कि आज तक सारी कायनात रोशन ही नबी करीम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने के बाद सही मानों में जो रोशनी फैली है, जो दीन ईमान इस्लाम कुरान सच और हक को जो लेकर के मेरे आका आए थे, आज पूरी दुनिया में जगर जगर हो रहा है। सारी दुनिया के अंदर नूरी नूर पैदा हो गया है। नबी करीम सरवर कौनैन सल्लम 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक के वक्त शिकम आमना अलैहिस्सलाम हुजूर की वालदा साहिबा के शिकम से जब पैदा हुए तो सबसे पहले ज़मीन इस धरती दुनिया के ऊपर जब तशरीफ़ लाए हैं तो एक दस्तूर है, एक तरीक़ा है। दुनिया में जब कोई भी पैदा होता है बच्चा, चाहे शहंशाह का हो, बादशाह का हो, वली का हो, नबी का हो, ख्वाह किसी का हो, बच्चा जब पैदा होता है तो अपने आने का ऐलान रो रो करके करता है कि मैं आ गया दुनिया के अंदर। इससे पहले कोई बच्चा बोलता हुआ पैदा नहीं हुआ। हुजूर जब तशरीफ़ लाए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो ना तो अपने वालिद का कलमा पढ़ा था, ना अपनी माँ का कलमा पढ़ा था, ना अपने भाई ख़ानदान अजीज़ व अक़ारिब का सिर्फ फ़िक्र थी और कलमा था। तो हुजूर पाक की ज़ुबान पर यह थी, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब तू मेरी उम्मत को बख्श दियो। अभी आँखें भी नहीं खुली हैं, वो गुलाबी गुलाबी होठों से जब ये अल्फाज अदा हुए तो वो कौन सी शख्सियत थी, वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सी ऐसी शान और शौकत वाला जो उनके अंदर मौजूद था जिसको कि अपनी उम्मत की खबर थी। आज का इंसान, आज का इल्मदार, आज का इल्म वाला जो किताब पढ़ कर के जिसको कि आलिम कहते हैं, वो ये कहता है कि इल्म गैब आका अलैहिस्सलाम को नहीं था। अरे ये बताओ नालायकों, तुम जो नबी करीम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब के कायल नहीं हो। मैं कहता हूँ कि आका जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले हुजूर पाक सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का बखाना, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब मेरी उम्मत को बख्श दियो। अपनी उम्मत की फ़िक्र थी, ना अपने वालिद की फ़िक्र थी, ना माँ की थी, ना ख़ानदान के, ना कबीले के लोगों की फ़िक्र थी तो सिर्फ अपनी उम्मत की फ़िक्र थी। जब हुजूर पाक दुनिया में तशरीफ़ लाए, क्या वजह है जो आज से 1400 साल कबल जो है
हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए, लेकिन पूरी कायनात में आज तक मीलाद को भुलाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मीलाद मुस्तफ़ा को हमेशा याद रखा गया, कायम रखा गया। आका अलैहिस्सलाम की मीलाद के ऊपर चर्चे होते आए हैं, होते चले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पैदा होता है तब मीलाद शरीफ होती है, शादी होती है तब मीलाद शरीफ होती है, मर जाता है तो 40 में भी मीलाद शरीफ होती है, कोई मकान बनाता है तो मीलाद शरीफ होती है। वजह क्या है जो कि आज तक उम्मत जो है मीलाद को भुला ना पाई। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, पैदा सब हुए, लेकिन मीलाद किसी का नहीं पढ़ा गया। तमाम औलिया कराम आए, पैदा सब इस ज़मीन पर हुए, लेकिन मीलाद किसी का नहीं पढ़ा। क्या वजह है जो महबूब दो आलम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद शरीफ ही दुनिया में पढ़ा गया और याद रखा गया, और क़यामत तक ये मीलाद की रस्म चलती रहेगी। शब महराज की अगर बात करें तो अल्लाह ने क्या कहकर जिब्रील अलैहिस्सलाम को नबी करीम के बाद भेजा था? जब जिब्रील इस्लाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आका अलैहिस्सलाम कहा कि मेरे महबूब को लेके आओ। ये जिब्रील जाओ, मेरे महबूब के लिए सवारियाँ सजाओ। ज़मीन और आसमान पहले सजाया गया, आसमान बनाया गया, ज़मीन का फर्श बिछाया गया, आसमान में चांद और सितारे सारे पैदा किए गए। पहले अल्लाह ताला ने चिरागा किया आने का, जब कोई बंदा आता है तो वो चिरागा किया जाता है, जब कोई मंत्री आता है तो रोशनी की जाती है, स्टेज सजाया जाता है। अल्लाह ने अर्श आज़म को सजाया। अल्लाह ने महबूब दो आलम जब दुनिया में तशरीफ़ ला रहे थे तो सबसे पहले आसमान को सजाया, आसमान पे चांद पैदा किया, आसमान पे सूरज पैदा किया, रोशनी पैदा कर दे। और वो छोटी छोटी कंदीलें जो सितारों की शक्ल में जो आसमान के ऊपर होती हैं, रात में जगर जगर कर रही थी। आज मेरा महबूब मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, तो ज़मीन भी सजाई, आसमान भी सजाया। ज़मीन से लेके आसमान तक लाखों करोड़ों मलाइका की लाइन कतार लगी हुई थी, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सब सलात और सलाम पढ़ते हुए मलाइका सलाम पढ़ रहे थे। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम सातों आसमानों पर सलात और सलाम भेज रहे थे। हुजूर अपने रब से मुलाकात करने अर्श आज़म पर पहुँचे। अगर बात करें अल्लाह और रसूल खुदा की मोहब्बत की, तो हम लोगों को किस तरह से रसूल खुदा की मोहब्बत मिलेगी? कैसे हम लोगों को उनसे मोहब्बत करनी चाहिए? देखिए, माशूक का मर्तबा बड़ा होता है, आशिक के बनिस्बत माशूक का मर्तबा मुकाम आला और वाला होता है। एक शख्स जो बहुत बड़े ओहदे पर बैठता है, बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठता है, वो किसी से मोहब्बत करे तो जिससे मोहब्बत की जा रही है उसका मुकाम बड़ा आला और वाला होता है। अल्लाह ताला जो था वो आशिक था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशूक थे। रब ने कहा मेरे माशूक को मुझे पास लेकर के आओ, मैं उसके दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह ने खुद अपने महबूब को बुलाया, अल्लाह ने खुद चाहत पैदा करी, नबी करीम खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ में ले गए। रब ने खुद पुकारा, बुलाया, तब आका अलैहिस्सलाम ज़मीन से लेकर आसमान तक अर्श आज़म पर तशरीफ ले गए हैं। हम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए दानिश न्यूज़ पर, हरदम आपके साथ।